तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम पाइथागोरस प्रमेय महत्वपूर्ण प्रमेय 2 है। पहला महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय था, अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रमेय हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय को हम आज सिद्ध करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रमेय में सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिख लेते हैं, यानी उस प्रमेय का वर्णन। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आप पहले से इस प्रमेय को पढ़ते हुए आए हैं कि कोई समकोण त्रिभुज इस तरह आप लोग बना लेते थे। उसमें ये जो AC था, यहाँ 90 अंश होता था, तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको आप कक्षा 7 से ही पढ़ते हुए आए हैं या उससे भी पहले हो सकता है। तो यहाँ हम इसको सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले हम दिया है में लिखेंगे, ज्ञात है मतलब दिया है त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, यानी कोण B समकोण है। हम इसको सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। इसमें A यहाँ होगा और B यहाँ होगा और C यहाँ, B यहाँ पे 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो कोण B 90 अंश ये हमें दिया है, और सिद्ध क्या करना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें एक रचना करेंगे, B से AC पर लंब डालेंगे इस तरह। तो इसका नाम D रख देंगे, BD लंब AC। BD लंब AC खींचा। अब हम त्रिभुज यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी प्रमेय, आप कोई भी समकोण त्रिभुज अगर दिखे तो पहले इस तरह का कुछ भी मिले तो समकोण त्रिभुज पहचान लें, कितने समकोण त्रिभुज है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज मिल चुके हैं। एक है ABD और एक है BDC और एक ABC तो है ही। 3 समकोण त्रिभुज हमारे पास हैं। तो तीनों समकोण त्रिभुज को अगर हम देखें, पहले हमें लाना है AB स्क्वायर, यानी इस AB स्क्वायर को और BC स्क्वायर, इन दोनों को लाना है किसके बराबर, AC स्क्वायर के बराबर। तो हम अगर ये जो सबसे पहले वाला त्रिभुज है ABC, इसको ABD के समरूप ले आएँ और ABC को ही BDC के समरूप लाएँ, तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। उन दोनों समीकरणों के प्रयोग से हम प्रमेय को पूर्ण रूप से सिद्ध कर देंगे। आइए हम अब देखते हैं। तो हम प्रमाण लिखेंगे या उत्पत्ति जिसे बोलते हैं, उत्पत्ति या प्रमाण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ABD एक त्रिभुज लेना होगा और इसको ABC त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो हम अगर ध्यान दें, ABD मान लीजिए ले लेते हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज, अब जो दूसरा त्रिभुज है उसका नाम लेने के लिए पहले हम सोचेंगे इससे हम समरूप किस प्रकार सिद्ध कर रहे हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए ABC को समरूप सिद्ध करना है, तो कोण A और A पहला तो हम कह देंगे उभयनिष्ठ सिद्ध करने के लिए, और B ABD का D और ABC का B, ABC त्रिभुज का कोण B और ABD त्रिभुज का कोण D, दोनों 90 अंश, 2 कोण बराबर, समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो हम त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, त्रिभुज A है, A को हम किसके बराबर लिखेंगे, A को अगर हम ABC त्रिभुज में A के
उभयनिष्ठ सिद्ध करना है तो ए तो रहेगा ही, ए तो रहेगा ही। और डी, डी ये है 90 अंश, और त्रिभुज ABC का बी लेंगे, ये बी हो गया। अब जो बचा ABC में सी बच रहा है, ACB। अगर आप इस तरह नाम लेना सीख गए तो फिर आपको आगे का काम आसान हो जाएगा, और नहीं तो नाम गलत लेंगे फिर आगे का भी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो अब हम आराम से कह सकते हैं कोण A बराबर है, कोण A बराबर कोण A। कैसे? कोण A ABD का और कोण A ABC का दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक, और अब हम अगला कह देंगे ABD का कोण D और ACB का कोण B दोनों क्या है? समकोण। दोनों 90 अंश है तो दोनों बराबर होंगे। तो अब हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACB, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACB। अच्छा, अगर हमें कोई त्रिभुज समरूप मिल गया तो उसके बारे में हम और क्या बता सकते हैं? उसकी भुजाएं समानुपाती होंगी। अब हमें लाना है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर लाना है तो AB हम लिख सकते हैं कि यदि कोई त्रिभुज पहले हम इसी तरह लिखते हैं, AB लेते हैं बटे, अब इसका AB लिए हैं तो इसका AC ले लेंगे। अगर आप सही नाम ना लिखेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चित्र वापस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नाम सही लिखे हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। AB लिए तो यहाँ AC तुरंत ले लेंगे, AB लिए AC ले लेंगे, बराबर करेंगे। अब देखिए हमें AB स्क्वायर लाना है। AB स्क्वायर लाने के लिए नीचे अगर AB ले आएंगे तो AB गुणा होके AB स्क्वायर बन जाएगा। नीचे AB लिख सकते हैं, यानी इस त्रिभुज का AB, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे? AD। AB लिए तो AD ले लेंगे। अब देखिए, अब किसके कारण कह सकते हैं? समरूपता से। इन दोनों त्रिभुज के समरूप होने के कारण ये समरूपता से हम कह सकते हैं कि AB बटे AC बराबर AD बटे AB। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा। AB गुणे AB हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD है ही, इसमें AC का गुणा कर देंगे। ये एक समीकरण हमारे सामने है, इसको समीकरण 1 कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह हम ये वाला त्रिभुज BDC लेंगे और उसको ABC के जब समरूप सिद्ध करेंगे तो एक समीकरण और प्राप्त होगी। इसको हम देखते हैं, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज BDC और त्रिभुज, अब यहाँ फिर नाम लेना है, ध्यान से लेंगे। BDC है तो हम इसमें सिद्ध क्या करेंगे? ABC और BDC में अगर आप ध्यान दें तो CC दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यानी इसका C तो इसका C भी लास्ट में होगा। और ध्यान दें तो हम 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं इसका कोण D, BDC का D और इसका ABC का B। तो जहाँ B है वहाँ पे हमारे पास ABC का B ही होना चाहिए। यहाँ BDC हमने जो लिया है इसका कोण D, ये D वाला 90 अंश है, और ABC में कौन सा 90 अंश है? B। तो D जहाँ लिखा है वहाँ B होना अनिवार्य है, तो D की जगह पे B लिख देंगे। तो अब जो बचा वो हो ही गया। ये तो वैसे सिंपल है, ABC लिखते आप तब भी गलत ना होता, लेकिन नाम लेना जरूर आना चाहिए। तो BDC और त्रिभुज ABC दो त्रिभुज हो गए। अब इनको समरूप सिद्ध करना है तो हम कोण, अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, कोण C के उभयनिष्ठ है। एक बार नाम लिख देंगे, उसके बाद ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोण C के उभयनिष्ठ है और कोण D कोण B के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है? समकोण है। ये इतना आप लिख देंगे।
अब लिख देंगे त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अच्छा, अब समरूप हो गया। अब फिर हम इसी तरह एक जैसे इनको समरूप किया था यहाँ पे फिर इसके बाद ये समीकरण प्राप्त किया, उसके बाद एक और समीकरण मिला। अब समरूप है तो इनके संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती होंगी, तो हमें यहाँ संगत भुजाएं में हमें लाना क्या है, हमें BC का स्क्वायर लाना है। और BC का स्क्वायर लाने के लिए यहाँ भी BC होना चाहिए और नीचे इधर भी BC होना चाहिए। जैसे यहाँ पे AB था और यहाँ AB, तभी तो AB का स्क्वायर बना। वैसे BC लाने के लिए पहले तो BC आएगा, इस त्रिभुज का हमने BC ले लिया, मान लीजिए ये BC, तो इसका क्या लेंगे AC। बराबर, अब फिर हमें यहाँ BC लाना है, इस त्रिभुज का BC ले लिया तो इसका क्या लेंगे DC। BC लिया तो यहाँ DC चढ़ाएंगे। अब देखिए BC गुणे BC, BC स्क्वायर बराबर AC गुणे DC। DC यहाँ है, AC का गुणा कर दें इसमें। अब एक समीकरण हमें आप देखेंगे और प्राप्त हो गई। अब आप ध्यान दें, समीकरण 1 और 2 हमें लाना क्या था, AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, यही मिटाते हैं। आप अभी तक जो भी कुछ देखे उसे भूल के समीकरण 1 और 2 को बस देखिए, आपका आंसर तुरंत आपके सामने होगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि AB और BC को जोड़ना है। समीकरण 1 धन 2 से यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जुड़ जाएगा। AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD गुणे AC प्लस में DC गुणे AC प्लस में DC गुणे AC। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पहले इसको हल करके हमें AC स्क्वायर प्राप्त करना है। अगर आप देखें तो यहाँ प्लस है और इधर गुणा है, दोनों में हम AC को अगर कॉमन ले लें तो शायद काम हो जाए। AC कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा AD प्लस यहाँ बचेगा DC। ध्यान दीजिए AC AD प्लस DC। अब फिर आते हैं AC ऐसे ही लिख दीजिए, अंदर AD प्लस DC क्या होगा। अब इसका आंसर हम चित्र से देखेंगे, AD प्लस DC, AD प्लस DC। तो आप देखेंगे AD और DC जब जुड़ जाएगा तो पूर्ण रूप से AC बनाएगा। अगर आप AD और DC को जोड़ देंगे तो ये AC बनाएगा। ब्रैकेट बंद है, गुणा होगा AC गुणे AC, यहाँ गुणा मान सकते हैं आप। तो AC गुणे AC क्या होगा, AC का स्क्वायर। तो आप ध्यान दें, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो हम अब अगली प्रमेय इसका विलोम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसमें हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया था तो हमने पाइथागोरस प्रमेय को लाया। अगर हमें कोई पाइथागोरस प्रमेय पहले से दिया है और हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, उसे हम देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। असुविधा के लिए खेद है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन के बगल होता है उसे दबा दीजिएगा, जिसके कारण आपको पार्ट 2 की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी।